हे क्यूटीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आप ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हो, लेकिन इस चेहरे के पीछे बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी है। और मैं लिटरली रात के 10 बजे 1 घंटे छत पे बैठ के रोई हूँ। वो मैं बताऊँगी क्यों। फिर मैंने खुद को समझाया कि रो धो के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी रीस्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मौसम आप देखो कैसा हो रहा है। रुको 1 मिनट बैक करके दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये है मेरी सोसाइटी का व्यू। और आज सुबह सुबह बारिश भी हुई है, बिजली भी कड़क रही है। देखो ये जो पूरा टेनिस गार्डन है ना, इसमें पूरा पानी भर रखा है। पूरा जूम करके दिखा दिया। पूरी सड़कें भी गीली हो रखी हैं। और इंस्टू सुबह सुबह मेरे साथ बाहर आके घूम रहा है। इंस्टू, इस घर के बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है और घर के अंदर उतना ही बुरा। यहाँ पे मेरा कहीं ट्राइपॉड रखा था, ये अभी मैं उठा के ना सेट कर लेती हूँ बालकनी में। फिर आपको बताऊँगी कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, कल रात मेरे साथ क्या हुआ। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था। यहाँ पे अभी रचित सो रहा है, तो अभी सोने देते हैं, क्योंकि रचित को मे बी सुबह कहीं जाना है। चलो मैं आपसे ना तब तक बातें करती हूँ। ये मैं ट्राइपॉड उठा के लाई हूँ और अपना आईफोन भी, तो अभी मैं इसमें ये कैमरा सेट कर लेती हूँ। हाँ तो गाइस, अब तुम सुनो मेरी स्टोरी कि मेरे साथ कल क्या हुआ। मतलब कैसे शुरू करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल दिन की बात बताती हूँ। दिन से क्या, कल परसों रात से बताती हूँ। यहाँ का एसी ख़राब हो रखा है। हमने कुछ टाइम पहले सर्विसिंग के लिए भैया बुलाए थे, तो उन्होंने 2 एसी की सर्विस करी। यहाँ पे हमारे पास 3 एसी हैं, तो एक एसी की सर्विस नहीं हो पाई, क्योंकि उसका जो कूलेंट होता है ना, जो उसकी गैस होती है एसी की, तो वो लीक हो रही थी। उसको कह रहे थे ये सर्विस नहीं हो पाएगा, अगर मैं इसको, ये रिपेयर हो जाएगा अगर मैं इसको रिपेयर करता हूँ तो इसमें 16,000 रुपये लगेंगे। मैंने सोचा कि यार 16,000 लगाने से अच्छा है 30-35 हज़ार का तो अच्छा 5 स्टार, या ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 हज़ार का तो फिर 5 स्टार एसी आ जाएगा फुल गारंटी वारंटी के साथ। तो इसमें पैसे नहीं लगाते हैं, नया एसी लेके आते हैं। तो भाई इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है कि सो ही नहीं पाते। और मुझे करना था मेन चैनल का शूट, स्क्रिप्ट वगैरह मैंने सब कर ली थी। फिर मैंने सोचा कि लोग आएंगे, ऐसे पूरी कास्ट आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं मार्केट जाती हूँ, किसी क्रोमा स्टोर वगैरह पे जाऊँगी और वहाँ से एसी परचेस कर लूँगी। तो मैं गर्मी के चक्कर में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कल। आज तो बहुत क्लाउडी मौसम है, बारिश हो रखी है, अच्छी हवा चल रही है आज। अच्छा, इसलिए मैं बाहर बैठ के व्लॉग बना रही हूँ। मतलब ये प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा कि जाके अपना एसी खरीद के लेकर आऊँगी। मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी, इसी चक्कर में कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। दिन में सोऊंगी तो दिन में हो नहीं पाएगा काम, अगर मैं सो गई तो। जैसे मैं आज सुबह के 6:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मैंने ब्लॉग बना रही हूँ, वैसे ही सुबह मैंने 6:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया। उठी, फ्रेश वगैरह हुई, नहा कर आई, ब्लॉग रिकॉर्ड किया कि हाँ आज मैं एसी ठीक करवाने जाऊंगी। गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अराउंड 1 से 3 बजे के बीच में 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा, तो इसलिए मैं नया एसी लेने जा रही हूँ। मतलब मैं हंसी खुशी अपना पूरा ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि शूट भी करना है। तो क्या हुआ कि मार्केट में सारे स्टोर जो होते हैं क्रोमा वगैरह के, मैंने गूगल पे चेक किया, मतलब 11 बजे तक ओपन होंगे एटलीस्ट। तो मैंने कहा यार अब मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ तो मैं रील वगैरह शूट कर लेती हूँ, ट्रांजेक्शन वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने बहुत ही अच्छी एक ट्रांजेक्शन वीडियो शूट करी और वो आधे घंटे में शूट हो गई। फिर मैंने सोचा टाइम तो अभी भी है, तो इसको क्यों ना एडिट कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं, मैं इन शॉर्ट करके एक ऐप है, उसमें मैं एडिट कर लेती हूँ। फिर मैं एडिट करने लगी। अब मुझे ना उस रील को एडिट करने के लिए एक म्यूज़िक चाहिए था, एक साउंड चाहिए था, जो कि मुझे इंस्टाग्राम रील से चाहिए था। तो उसको क्या करते हैं हम अक्सर, जिनके पास आईफोन होगा उनको पता होगा कि हम कोई भी सॉन्ग जो है, जो हमें अपनी रील पे लगाना होता है, वीडियो पे लगाना होता है, तो हम उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर जाके हम उसको एडिट कर लेते हैं। यही प्रोसेस रहता है, मैं तो ऐसे ही एडिट करती हूँ। तो अब जो रील मुझे एडिट करनी थी, अब ये आईफोन है मेरे पास, ये मैं लेके आ चुकी हूँ, तो अच्छे से आपको समझा पाऊँगी। अभी मैं सैमसंग के फ़ोन में अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ।
तो ऐसा होता है, ये मेरा फ़ोन है, तो हम ऐसे नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल में डॉट बना आता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मैं नीचे कर रही हूँ तो मेरे फ़ोन में नहीं आ रहा था, हालांकि अभी भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई, हमेशा तो आता था, अभी क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने चैट जीपीटी किया, मैंने पूछा कि मेरे फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब ऑन नहीं है तो कैसे ऑन होगा। तो इसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरे को बताया कि आप पहले सेटिंग में जाओ, फिर सेंटर कंट्रोल में जाओ, और फिर वहाँ ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ वो बता रहा था। तो मैंने वो चीज़ें करी, फिर भी नहीं आया। फिर मैंने बोला कि यार मैंने सब करके देख लिया, फिर भी नहीं हो रहा। फिर इसने बोला कि एक काम करो, आप ना रीसेट ऑल सेटिंग कर दो, कंट्रोल सेंटर में जाके जितनी भी आपकी नई सेटिंग हो रखी है सब चेंज हो जाएगा, हो सकता है तब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे आ जाए। मैंने कहा ठीक है। और उसने स्पेशली साथ में बिना पूछे ये भी बताया कि आप डरना मत, आपका इससे व्हाट्सएप डाटा या फिर फ़ोन का डेटा कुछ भी नहीं इरेज होगा, सिर्फ आपकी सेटिंग इरेज होगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जाके उसमें जाके चैट जीपीटी के कहने से सेटिंग में जाके सब कुछ रीसेट कर दिया। रीसेट सेटिंग कर रही थी मैं, और वो मेरे से गलती से बटन हो गया, रीसेट सेटिंग की जगह रीसेट आईफोन हो गया, और अब ये मेरा पूरा आईफोन नया है, देखो। और मैं इतना घबरा गई, मैं ऐसे होता नहीं है, एक सिचुएशन ऐसी बारिश हो गई, अबे यार मेरा पूरा व्हाट्सएप का डाटा, मतलब मैंने इतने टाइम से जो स्क्रिप्ट लिख के रखी है, टाइटल्स लिखे हैं, और इतनी सारी मेरी फ़ोटोज़ वीडियोस जो कि मैंने अपलोड भी नहीं करी है, सिर्फ ये सोच के कि कुछ अच्छा एडिट करूँगी तो ही अपलोड करूँगी। हम अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही अपलोड करते हैं कि चलो कर देते हैं पोस्ट, हम सब कुछ नहीं अपलोड करते। जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती है, जिससे हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है, बस हमारे पास वो रहती है हमारे फ़ोन में। और मेरे पास तो ऐसा बहुत कुछ था। आप ये समझ लो, जब से मैंने ये फ़ोन लिया है, मतलब जब से मैंने आईफोन चलाना स्टार्ट किया है, चला तो मैं करीब मुझे 11 साल हो गए हैं आईफोन यूज़ करते हुए। बट पहले के टाइम पे मेरे पास इतनी ज़्यादा कुछ ऐसा डाटा था नहीं, लेकिन अभी कुछ 5-6 सालों से मेरे पास इतना सारा डेटा था। और ख़ासकर मैं बात करूँ तो अभी इस 1 साल में, इन 1-2 साल में इतनी कुछ चीज़ें हुई। सबसे बड़ी चीज़ मेरी शादी हुई, शादी के इतने फंक्शंस हुए, बहुत कुछ हुआ। हम हनीमून पे गए थे और वहाँ की मेमोरीज़, मतलब बहुत कुछ सब कुछ मेरा रीसेट हो गया, सब कुछ। और मैंने तो ऐसे सर पकड़ लिया कि अब मैं क्या करूँ। चैट्स भी सब गायब हो गया। भाई ये फ़ोन नया है, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, पासवर्ड डाल देती हूँ। ये मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया, सब इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल फ़ोन नया हो गया है। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने चैट जीपीटी को सच में पर्सनली जाके इतनी गाली बकी ना, मतलब जो खुंदस होती है वो जाके मैंने निकाली। मैंने तो झूठा है, ये है, मतलब वो होता है ना, मैं उस सिचुएशन में थी कि क्या बोल दिया तूने, मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके ये चीज़ें हुई। अभी मैं हंस रही हूँ, पर आपको मेरी आंखों से समझ में आ रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। यार अगर एक नॉर्मल इंसान का पूरा फ़ोन रीसेट हो जाए, जिसमें उसकी 8-10 पुरानी जर्नी हो, तो वो कितना, उस पे क्या बीतती है वो आप समझ सकते हो। लेकिन मैं तो फिर भी एक क्रिएटर हूँ, मेरे फ़ोन में तो बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी मेरे काम से रिलेटेड चीज़ें थी, सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं, मेरे पास बहुत सी ऐसी काम की चीज़ें थी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे। मतलब आज के टाइम पे लाइफ ऐसी हो गई है कि हर कोई अपना पासवर्ड बहुत सिक्योर करके रखता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसे ऑफलाइन नहीं होती, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, हम सब चीज़ें फ़ोन में रखते हैं। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए इतना ज़्यादा दुखी थी। एक तो मैं काम वैसे ही रेगुलर नहीं कर रही थी, मुझे एक्टिव होना था, मुझे अपने चैनल पे काम करना था। मैंने जो शूट प्लान किए थे, स्क्रिप्ट लिखी थी, टाइटल्स लिखे थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ एडिट किए थे, और मैंने
4 दिन के ब्लॉग, मैंने 4 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं शूट भी नहीं कर रही हूँ। मैंने शूट किया था जब मैं घर पे थी, घर की चीज़ें, मैं कहीं आई गई, मैंने सब 4 दिन के पूरे ब्लॉग रिकॉर्ड किए थे। मेरे पे 4 ब्लॉग थे, वो बस एडिट करके मुझे अपलोड करना था, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि जब मैं अपने मेन चैनल के शूट में बिज़ी हो जाऊँगी तो मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो ये मेरे पास बैकअप रहेगा, मैं ये चीज़ें अपलोड कर दूँगी। मेरे वो 4 दिन के ब्लॉग, 2 दिन की रील और जिस रील को जो रील मैंने एट द टाइम शूट करी थी उसको एडिट करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैंने चैट जीपीटी से मदद मांगी कि भाई हेल्प करो कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें, और मेरा फ़ोन रीसेट हो गया। मैं पहले तो 1 घंटे इसमें लगी रही, ऐसे दिमाग ऐसा हो रहा था, बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मैं क्या करूँ। फिर कुछ नहीं समझ में आया, और ये मेरे साथ क्या हो गया, मतलब देख रहे हो कोइंसिडेंस। अभी रचित का भी फ़ोन ऐसे हो गया था, उस 1 हफ्ते पहले की बात है, हम लोग कहीं बाहर गए थे, उसने ना अपना पासवर्ड चेंज किया था, तो वो पासवर्ड डाल रहा था, उसने कई बार गलत डाल दिया, उसका फ़ोन पूरा बंद हो गया। पहले 1 मिनट के लिए लॉक हुआ, 30 सेकंड के लिए हुआ, फिर 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर ऐसे 1 घंटे के लिए, फिर 3 दिन के लिए, ऐसे करके उसका तो लॉक ही हो गया, और फिर खुला ही नहीं। उसने पता नहीं कैसे कैसे क्या करके, बड़ा परेशान था वो, कि सब इतने लोगों के पास गया था, सब ने ये बोला कि भाई अगर हम इसका लॉक खोलेंगे तो ये पूरा फ़ोन रीसेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसके फ़ोन में ही सब कुछ था, तो वो रीसेट नहीं करना चाहता था, तो उसने अपना फ़ोन में भी मुंबई भेजा पोर्टर करवा के, कि मे बी वहाँ पे रचित के लिंक्स हैं कि रचित का फ़ोन खोल के दे देंगे। तो अभी तक उसका फ़ोन आया ही नहीं है। उसकी लाइफ में ये चीज़ें चली रही थी फ़ोन से रिलेटेड, और वही सेम चीज़ें विद इन 1 वीक मेरे साथ भी वही चीज़ें हो गई। मैं यार सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने खुद को इतना कोसा कि यार मैंने क्या कर दिया। मेरी ऐसी हालत थी ना कि भाई मेरे पास कोई कंधा भी नहीं था रोने के लिए। मैं छत पे गई, रात के 10 बजे गई, 10 बजे से लेके मैं 11:30 बजे तक वहाँ पे रोती रही, यार मैं क्या करूँ, मेरे से क्या हो गया, अब कैसे होगा सब कुछ, मतलब मैं क्या करूँगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर खुद ही रोई, खुद को ही कोसा, फिर खुद को समझा लिया कि यार कोई बात नहीं, फ़ोन ही था, लाइफ तो रीस्टार्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फ़ोन ही तो रीस्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन फीलिंग ऐसी ही आ रही थी कि मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर रही हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि फ़ोन में कुछ ना होना एक क्रिएटर के लिए, उसने इतनी मेहनत करी होती है भाई। मे बी अभी तक ऐसे मुझे नहीं लगता किसी क्रिएटर का फ़ोन रीसेट हो गया हो, ऐसा तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा हुआ, मैं वो फील कर पा रही हूँ। और रचित के पास ऑप्शन है कि उसका फ़ोन आ जाएगा, उसको वेट करना पड़ रहा है अपने फ़ोन के लिए, पर मेरे पास तो वेट करने का भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैंने कल क्या किया, सब कुछ सारी नई ऐप इंस्टॉल की। जब आप नया फ़ोन लेते हो तो फ़ोन से वो हटाते हो ना, एक स्क्रीन कार्ड सा हटाते हो, और उस पर आता है हेलो नमस्ते। मैंने वहाँ से लेके लैंग्वेज सिलेक्ट करना, सब करना, मैंने वो प्रोसेस पूरा किया। जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो हमें खुशी होती है वो ऐसे स्क्रीन कार्ड हटाते हुए और सब कुछ लिखते हुए, अपना न्यू सब कुछ बनाते हुए। लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा था, मेरे आँख से आंसू ऐसे टपक रहे थे, और मैं कर रही थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही करना पड़ेगा। मैंने फिर उसके बाद जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, जिनके बिना एक दिन भी नहीं जाता, वो सारी चीज़ें मैंने डाउनलोड करी। सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ें, मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, कुछ नहीं, सब कुछ फ्रेश। मैंने ज़ेप्टो डाउनलोड किया, क्योंकि कुछ भी ऑर्डर करना होता है हमें, सब्ज़ी, दूध, ये सब नॉर्मल चीज़ें, मैंने ज़ेप्टो डाउनलोड किया, नई आईडी बनाई। पेटीएम डाउनलोड किया, पेमेंट करने के लिए पेटीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन शॉर्ट ऐप जिसमें मैं चीज़ें एडिट करती थी अपनी। लेकिन अभी तक इस फ़ोन में मुझे अपने ना गूगल अकाउंट का पासवर्ड भी याद नहीं था, तो मैंने सेव करके रखा था, वो सब भी
सब कुछ मैंने नोट में करके रखा था। अभी मेरे पास इस फ़ोन में गूगल अकाउंट, मेरा यूट्यूब चैनल तक ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि पासवर्ड याद ही नहीं है। और हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब मेरा यूट्यूब मुझे कभी मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। अगर मैं कर नहीं पाती तो शायद मैं ये व्लॉग भी ना बना रही होती, क्योंकि अपलोड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता तो मैं शूट भी क्यों ही करती। कर पाऊँगी पर अभी नहीं। अब मैं भी वेट कर रही हूँ रचित के फ़ोन आने का। रचित का फ़ोन जैसे ही आता है, उसके फ़ोन में पासवर्ड है, तो तब मैं इस फ़ोन में अपना यूट्यूब लॉगिन कर सकती हूँ और सब कुछ डाल सकती हूँ। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई थी कि जब रचित ने मुझे ये सैमसंग का फ़ोन दिया था, तो इसमें रचित ने ना मेरा यूट्यूब अकाउंट भी लॉगिन कर दिया था, मेल आईडी और यूट्यूब अकाउंट। तो अभी इसलिए मैं एंड्रॉयड फ़ोन से व्लॉग शूट कर रही हूँ, ताकि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से दे पाऊँ कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, एक अपनी पर्सनल फ़ोटो भी नहीं है। अगर मुझे कुछ अभी अपलोड करना हुआ, कुछ करना हुआ, एक सेल्फी लेके तब ऐसे डालनी पड़ेगी। बहुत दुख हुआ यार, बहुत दुख हुआ। सब कुछ, बहुत कुछ था यार मेरे फ़ोन में, बहुत कुछ था फ़ोन में। मतलब जितना दुखी होना था ना, सब मैं रो के हो ली। रचित आया रात को तो मैंने पूछा कि यार कोई ऑप्शन है क्या, कि अगर अब कुछ हो जाए, सब रिकवर हो जाए। उसने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं होगा। पर ठीक है, मैंने खुद को समझा लिया कि यार कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करते हैं। और ऐसा फील हो रहा है मुझे, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि मैं सिर्फ फ़ोन मैंने रीस्टार्ट नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ रीस्टार्ट करी है। मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, ना तो मैं एसी लेने गई, ना मैं कहीं घर से बाहर गई, फ़ोन के पीछे पूरा दिन परेशान रही, लेटी रही। मतलब पता नहीं, अजीब अजीब से थॉट्स आते रहे। बहुत चीज़ें थी यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। बहुत सी चीज़ें थी। सोचो, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों का ड्रीम होता है। अपलोड नहीं किया था, बस यही सोचती थी अपलोड करूँगी, इसका कुछ क्रिएट करूँगी, ये था वो था। एक महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल की चीज़ें नहीं थी यार, पिछले 10 साल की चीज़ें थी मेरे फ़ोन में, पिछले 10 साल की पूरी जर्नी थी। कुछ भी नहीं है मेरे पास यार, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या क्या किया है, मैं चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर पाऊँगी कि मैंने कितना कुछ ट्राई किया। हैकर्स तक सर्च किए मैंने, हैकर्स तक को मेल डाले कि यार जब वो हैक करके किसी की ज़िंदगी हैक कर लेते हैं तो वो डेटा रिकवर करना उनके लिए बहुत मामूली सी बात है, वो कर सकते हैं। कुछ नहीं हुआ, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर रचित को नॉलेज तो है ही ऐसे टेक्निकल चीज़ों की, तो उसने बोला नहीं हो सकता। फिर खुद को समझाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब आप देख रहे हो ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है यार, कितना कोइंसिडेंस है ये। जितने भी अभी ये, पता है एक चीज़ मैं और बताऊंगी, ये जो अभी हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, अभी ये कुछ टाइम पीरियड में ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना हमारे, उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पता नहीं क्यों। सबसे पहले घर का एसी खराब हुआ, ये रिपेयर भी नहीं हो सकता, नया लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है उसका कुछ ग्राफिक कार्ड होता है वो ख़राब हो गया, उसमें भी अराउंड 40,000 या और ज़्यादा इतने पैसे लग गए। रचित का फ़ोन पासवर्ड लग गया, वो चला गया ठीक होने के लिए। अभी उसके पास फ़ोन ना होने की वजह से, अपनी सारी चीज़ें ना अवेलेबल होने की वजह से, ना वो ब्लॉक कर पा रहा है, ना ही अपना सारा कुछ काम कर पा रहा है। बस एक फ़ोन ले रखा है, उसमें सिम डाल रखी है, कॉल्स वगैरह बस कर लेता है, और एक यूट्यूब लॉगिन कर रखा है उसने, नॉर्मल सा चैनल, उस पर अपनी कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लेता है। अभी लाइफ उसकी ये चल रही है, और मेरी लाइफ ये चल रही है कि ये देखो अब मेरा फ़ोन का नुकसान हो गया। भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, पता नहीं क्या होगा अब। चलो एनीवेज, नेगेटिव ना फील करते हुए, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ रीस्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, बाकी अब देखो
दुख बहुत है यार, मैंने 4 दिन व्लॉग शूट किया, वो नहीं है मेरे पास डेटा। मैंने रील इतनी मेहनत से शूट करी, नहीं है मेरे पास। पिछले 10 साल की चीज़ें नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं जो चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं मेरे पास मैं उसमें खुश हूँ। महादेव की कृपा है, एटलीस्ट मेरा यूट्यूब चैनल तो मेरे पास है, मेरा इंस्टाग्राम मेरे पास है। कोई बात नहीं, मैं खुद यहाँ पे हूँ, मैं और चीज़ें क्रिएट कर लूँगी, मेरा माइंड मेरे पास है, मैं स्क्रिप्ट और सोच लूँगी, लिख लूँगी। कोई बात नहीं, सब कुछ रीस्टार्ट करूँगी। बट आप साथ देना, आप सपोर्ट करना, ऐसे ही प्यार करना और मोटिवेट करना। क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। चलो तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन वीडियो को इस दुख के साथ निकलते हैं। और अभी सुबह में भी 7 साढ़े 7 बज चुके होंगे, तो आज का मेरा ये प्लान है, मैं जाऊंगी 10 बजे तक, मुझे जाना है निशांत के पास, तो मैं व्लॉग बनाऊंगी यार। अभी चल के ये एडिट कर लेती हूँ ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि मेरा फ़ोन रीसेट हो चुका है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। बस एक अच्छा ऑप्शन है कि एंड्रॉयड फ़ोन जो है मेरा, उसमें मेरा यूट्यूब लॉगिन है, तो मैं ये वीडियो एडिट करके अपलोड कर सकती हूँ। आज बहुत सारे काम हैं, अपने काम पे ध्यान देती हूँ, चीज़ें फिर से करती हूँ। कोई बात नहीं, चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।